हैं डीजीपी सर इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं और जो वो कानूनन बात कर रहे हैं वो सही हो सकती है, हो सकता है वो जो बातें बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चलती है कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है, वो केस FIR होता है, वो सालों साल उस पर केस चलता है, उसका वर्डिक्ट आते आते इतना साल बीत चुका होता है कि लड़की के खुद के माँ बाप जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं, उस वर्डिक्ट को सुनने के लिए बड़ी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम इन अपराधियों को जेल में रख के खिलाते रहें, पिलाते रहें, पोसते रहें, उनको संभालते रहें, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता रहें, एक तो वो प्रक्रिया है जो वर्षों से हमारे देश में चल रही है, एक वो प्रक्रिया है जहां पे जिन्होंने गुंडागर्दी की उनके पोस्टर लगवा दिए, जिन्होंने इस तरह की हरकत की जो देश विरोधी है आपने बुलडोजर चला के उनके घर तोड़ दिए, एक वो प्रक्रिया है कि दुपट्टा खींचो और इसके बाद तुम्हारा एनकाउंटर तय है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पैरेलल चीजें चल सकती हैं। पुलिस रिफॉर्मेशन की जो बात सर कर रहे हैं, सर आप DGP हैं, सॉरी टू से आप जितनी चीजें कह रहे हैं कानूनन वो सब सही होंगी, शायद कानूनी कोई चीज हम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बेटी होने के तौर पे, भारत की बेटी होने के तौर पे सर ये पंचवर्षीय योजनाओं पे हम लोगों का तो सर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जो पिछली सरकारें हों जिन्होंने 70 साल तक हमें भरोसा दिलाने की कोशिश की है वो शायद फेल रही है। हमें तो जो समझ में आता है वो बुलडोजर मॉडल समझ में आता है जिसको विश्व भर में अपनाया जा सकता है, देश भर में तो सर अपनाया ही जा रहा है, दूसरे भी प्रदेश इसको अपना रहे हैं। किसी के साथ आप बदतमीजी करेंगे, किसी लड़की की अस्मिता के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, आपके साथ वही होगा जो यूपी के CM कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज की खुशी है सर कि एक्शन होता है और जो भी बदतमीजी हो रही है किसी लड़की के साथ, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो रही है, हमें उसका जो फल है वो जो इनके साथ होना चाहिए कानून के दायरे में हो रहा है या कानून के बिना दायरे में हो रहा है, सर हमें जो चीजें जो फल स्वरूप मिल रही हैं हम लोगों को उससे संतुष्टि मिलती है। अपराजिता सारंगी जी, विभूति नारायण जी पूर्व उत्तर प्रदेश DGP हैं, विभूति जी कह रहे हैं बाबा ने कैसे कह दिया कि अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। मैं कह रहा हूं इन मंचलों को आज तक राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा था, आज तक राजनेता कह रहे थे भाई लड़के हैं गलतियां हो जाती, अब अगर बाबा कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिम्मत भी की तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। इट्स ए क्लियर मैसेज अपराजिता जी। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। हम सबने योगी आदित्यनाथ जी को सुना, बड़े ही दमदार मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह की बातें जो उन्होंने की यह बिल्कुल सही है। उनकी मानसिकता की अभिव्यक्ति है, केवल उनकी व्यक्तिगत मानसिकता की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति नहीं, यह उनके शासन की प्रकृति की अभिव्यक्ति है। हमें यह दिखाना पड़ता है कि भाई नो नॉनसेंस सरकार है हम, और अगर ऐसा हुआ तो हम निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो जो राज्य का मुखिया होता है, जो देश का मुखिया होता है, उसका कर्तव्य बनता है कि लोगों में आत्मविश्वास भरे, महिलाओं में आत्मविश्वास भरे। तो मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की उन्होंने बातचीत की और जिस तरह के उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया बिल्कुल सही है और दूसरे मुख्यमंत्रियों को उनका अनुकरण करना चाहिए। देखिए, मैं एक महिला हूं और महिला के तौर पर मैं कह सकती हूँ मुझे दो चीजों की जरूरत है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या चाहिए तो मैं कहूंगी दो चीजों की जरूरत है। प्रथम सुरक्षा और मर्यादा रक्षा और दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मोदी जी की सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें बहुत काम कर रही हैं, योगी जी की सरकार भी बहुत काम कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा, मर्यादा रक्षा, जिसे हम डिग्निटी कहते हैं। तो ये दो तीन बातें मैं जरूर रखना चाहूंगी। मैं भी प्रशासन में थी, मैं प्रशासनिक अधिकारी 24 वर्ष तक रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो तत्क्षणात एक्शन लेने की बात होती है यह बहुत कारगर साबित होता है, खासकर इन केसेस में। आप महिलाओं की दृष्टि से किसी एक केस को देखिए तब पता चलेगा कि योगी जी सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। पहली बात है 100%, 100% FIR दर्ज होने चाहिए, बड़ी बात है, हमें देखना होगा कि ऐसा होता है या नहीं। दूसरा मैं कह दूं, NCRB का रिपोर्ट आप देखें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देखिए, कन्विक्शन रेट देखना पड़ता है, किस राज्य में कैसा कन्विक्शन रेट है। सिर्फ FIR दर्ज करने से नहीं होता, उसके बाद तफ्तीश हुई कि नहीं, उसके बाद कोर्ट में केस गया कि नहीं, कन्विक्शन का क्या रेट है, ये सब बातें देखनी पड़ती हैं, वरना
उस महिला की त्रासदी सोचिए, अगर अपराधी जो है वो घूमता फिर रहा है और उसे कन्विक्शन ना हो। और मैं तीसरी बात रखना चाहूंगी, एक समय था जब हम महिला थाना की बात करते थे। जी महिला थाना एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि महिला थाना हो, लेकिन जो सिर्फ पुलिस थाना है जिसमें महिला और पुरुष सारे केसेस वहां दर्ज किए जाते हैं, वहां भी प्रॉम्प्टनेस हो बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि जहां तक आदरणीय योगी जी का सवाल है, उनके आने के बाद कानून व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया गया है।